खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से है, जहां पर प्रेस वार्ता कर मथुरा पुलिस ने लाल सूटकेस का किया पूरा खुलासा। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें आपको मिलती रहें। खबर मथुरा जनपद से है, जहां पर 3 दिन पूर्व 18 नवंबर को राया कोतवाली इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर एक सूटकेस मिला था, जिसमें अज्ञात युवती की लाश मिली थी। शव की शिनाख्त 21 वर्षीय आयुषी यादव पुत्री नीतेश यादव के रूप में हुई। पिता ने ही गोली मारकर की थी हत्या। मां भी हत्याकांड में थी शामिल। मां ब्रिजबाला व पिता नीतेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक युवती के भाई आयुष ने की बहन आयुषी की शिनाख्त। माता पिता ने शिनाख्त करने से किया था इनकार। पिता और पुत्री आयुषी में हुआ था विवाद। पिता ने ही मारी थी गोली। घटना के समय मौके पर मौजूद थी मां। मौके पर ही हुई थी आयुषी की मौत। 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस पहुंची थी दिल्ली। दिल्ली के बदरपुर मोड़ बंद इलाके में कई सालों से रहता था परिवार। मूल रूप से गोरखपुर का है रहने वाला। परिजनों ने आयुषी के गायब होने की नहीं दर्ज कराई थी गुमशुदगी। पिता ने ही मारी थी गोली। एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था, जिस पे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था, और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इसकी? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। कितनी टीमें लगी थी सर खुलासे के लिए? खुलासे के लिए 14 टीमें काम कर रही थी और सभी टीमों ने खूब अच्छे से काम किया और हम लोगों ने इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की। सर आयुषी का अंतिम संस्कार कौन करेगा? भाई आराम से करेगी। टीमों के लिए कुछ पुरस्कार रखा? डीजीपी सर की तरफ से बधाई हम लोगों को दी गई है और पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। शादी के बाद लड़की कहाँ रह रही थी? अपने मायके में ही रह रही थी। शादी उन्होंने की थी आर्य समाज मंदिर में, जिसका ये रहती अपने मतलब मायके में ही थी। पुलिस इन तक कैसे पहुंची? पुलिस मैनुअली और अपने सोर्सों से वहां तक पहुंची थी। घर में ही अपनी लड़की को अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इसी से ही इन्होंने 2 गोली मारी थी और डेड बॉडी को घर में ही छुपा लिया। पन्नी खरीद के लाए सफ़ेद, जिसमें उसको पैक किया और घर के ही एक सूटकेस में ट्रॉली बैग में उसको उन्होंने डाला और 18 तारीख सुबह 3 बजे के आसपास ये अपनी खुद की कार से, पिता और माँ दोनों खुद की कार से हाईवे से लेके चले। हाईवे पे 5 बजे के आसपास हम लोगों ने इनकी गाड़ी को ट्रैक किया है, जहाँ ये क्रॉस हुए हैं पलवल वाला टॉल उस कोटवल में। उसके बाद ये एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं और वहाँ लाश को उन्होंने डाला है बैग को, और उसके बाद ये एक्सप्रेस वे से वापस गए। मार्ट टोल प्लाजा पे ये करीब 7 बजे के आसपास कैप्चर हुए हैं। वहाँ पे माँ और बाप